स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग बीएससी मैथमेटिक्स का क्लास कर रहे हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रेडिकल एक्सिस एंड इट्स इक्वेशन। मतलब रेडिकल एक्सिस क्या होता है और उसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं इसके बारे में। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीवीआई टॉपिक है ये, इसलिए इसे आप मिस मत कीजिएगा। और हमेशा कहते हैं कि जब भी आप क्लास कीजिए मेरा तो उसका एक प्यारा सा नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाने के बाद सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देकर मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि सर काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा से एग्ज़ाम जा रहा है। आपका भी एग्ज़ाम अच्छा से जाएगा। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो बीएससी का मैथ, हायर मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग का टॉपिक, बहुत सारा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। रेडिकल एक्सिस क्या होता है और फिर देखेंगे कि इसका इक्वेशन कैसे ऑब्टेन करते हैं। चलिए सोचा जाए, यहाँ पे समझा जाए और देखा जाए। राइट, यहाँ पे समझिए, सामने आपके कुछ यहाँ पे चीज़ें लिख दिए हैं हम ताकि समय की बचत हो। देखिए रेडिकल एक्सिस को डिफाइन कर रहे हैं हम, कह रहा है कि द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्किल्स, दो सर्किल है यहाँ पे, तो दो सर्किल का रेडिकल एक्सिस क्या होता है। तो द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्किल्स इज द लोकस ऑफ द पॉइंट्स। लोकस का मतलब होता है बिंदु पथ, ठीक है ना। एक पॉइंट का बिंदु पथ होता है, समझिए, फ्रॉम विच द टेंजेंट्स ड्रॉन टू द टू सर्किल्स आर इक्वल इन लेंथ। मतलब एक पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट से इस सर्किल पे एक टेंजेंट ले रहे हैं, यहाँ पर भी ले रहे हैं, तो दोनों टेंजेंट यहाँ पे कहा जा रहा है कि इक्वल है। यहाँ पे कुछ बातों को समझिए, दोनों फिगर में समझिए यहाँ पे कि पी क्यू इक्वल टू क्या है या पी आर है। एक ऐसा पॉइंट लिए हैं जिससे दोनों सर्किल पर हम टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, तो क्या हुआ है कि ये टेंजेंट, ये लेंथ इस पॉइंट से, ठीक है ना, और पी के बीच का डिस्टेंस इस पॉइंट से पी के बीच का डिस्टेंस क्या इक्वल है। मतलब कह सकते हैं कि दोनों टेंजेंट क्या है आपस में, दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल है। क्लियर। तो जहाँ पे ये दोनों मिल रहा है टेंजेंट, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से जो एक यहाँ पे माने लोकस बन रहा है, इसी लोकस को क्या बोलेंगे हम बोलेंगे रेडिकल एक्सिस। यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ से जो एक्सिस लाइन बन रहा है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेडिकल एक्सिस बोलेंगे। यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे रेडिकल एक्सिस। क्या, दिस इज रेडिकल एक्सिस। तो एग्जाम में आता है कि रेडिकल एक्सिस को डिफाइन कीजिए और फिर उसका इक्वेशन ऑब्टेन कीजिए। रेडिकल एक्सिस, द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्किल्स इज द लोकस ऑफ द पॉइंट। इस पॉइंट का लोकस है, बिंदु पथ है। कौन से पॉइंट का, तब फ्रॉम विच, जिस पॉइंट से द टेंजेंट ड्रॉन टू द टू सर्किल्स, दोनों सर्किल से टेंजेंट खींचा गया है, क्या हो, इक्वल इन लेंथ, दोनों का हो इक्वल हो लेंथ में। मतलब एक पॉइंट है, इस पॉइंट से दोनों सर्किल पर टेंजेंट खींचा गया है जिसकी लंबाई क्या हो, समान हो, लेंथ समान हो, तो इस पॉइंट का जो लोकस होगा वो क्या कहलाएगा, आपका रेडिकल एक्सिस कहलाएगा। दोनों फिगर को आप समझ पा रहे हैं, ठीक है ना, रेडिकल एक्सिस कहलाएगा। अब सुनिए, इसमें एक चीज़ और आता है, उसको भी समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मतलब किसी सर्किल का मतलब एक और वर्ड आता है पावर। पावर एक वर्ड आता है सर्किल में, है ना, पावर ऑफ ए पॉइंट, पावर ऑफ ए, यहीं पे समझ में आ जाएगा, पॉइंट, है ना, विद रिस्पेक्ट टू अ सर्किल। किसी सर्किल के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट का पावर क्या होता है, तो वो चीज़ भी यहाँ थोड़ा समझ लीजिए। ये टॉपिक भी कहीं कहीं मिलेगा आपको, कहीं कहीं क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। यहाँ पे क्लियर कहा गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एक पॉइंट यहाँ पी है, चाहे यहाँ पी है, तो ये पी क्यू जो होगा ना, पी क्यू जो डिस्टेंस होगा, इसका स्क्वायर क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा। मतलब हम लोग ऐसे कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर, समझ रहे ना, पी क्यू स्क्वायर क्या है, पी क्यू स्क्वायर इज बराबर पावर ऑफ क्या, पॉइंट पी का पावर क्या है, पी क्यू स्क्वायर है या पी आर स्क्वायर। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि दोनों तो इक्वल है यहाँ पे। तो किसी पॉइंट से सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ठीक है, तो उस पॉइंट से उस सर्किल का जो टचिंग पॉइंट है उसका डिस्टेंस निकालेंगे, उसका स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए इसका दूरी कितना है, 5 यूनिट है, तो इसका पावर क्या होगा, 25 यूनिट हो जाएगा। समझ रहे ना, तो ये पावर कहलाता है। तो पावर ऑफ ए सर्किल एक कॉमन पॉइंट हमने बताना चाहा आपको, और इसको याद रखिएगा।
काफ़ी ज़रूरी है इसको समझना, ठीक है ना। चलिए, तो मतलब बहुत बहुत अच्छा चीज़ है ये, समझ रहे ना। अच्छा, तो इस टॉपिक का क्या मतलब है, इसको रेडिकल एक्सिस से क्या मतलब है। देखिए, रेडिकल एक्सिस से मतलब ये है कि ये पॉइंट है, ठीक है ना। तो रेडिकल एक्सिस किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो एक पॉइंट का लोकस, एक पॉइंट का लोकस, ठीक है ना, एक पॉइंट का लोकस होता है रेडिकल एक्सिस, जिससे क्या हो, दो सर्किल का पावर आपस में इक्वल हो। गजब, पावर इक्वल हो, पावर इक्वल हो दोनों सर्किल का, ठीक है ना। तो उस पॉइंट का लोकस क्या कहलाएगा, रेडिकल एक्सिस कहलाएगा। तो हम सोच रहे हैं कि रेडिकल एक्सिस के बारे में काफ़ी अच्छा से आपको समझा दिया, समझ में आ गया, ठीक है ना। ये पावर इस सर्किल का है, ये पावर नहीं, इसका स्क्वायर करेंगे तो इस सर्किल का पावर मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे इस सर्किल का पावर मिलेगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट का लोकस क्या कहलाएगा, रेडिकल एक्सिस कहलाएगा। कब, पी क्यू और पी आर आपस में क्या हो, इक्वल हो। नहीं समझ में आया, क्लियर। चलिए, तो अब यहाँ से हम लोग इसका इक्वेशन कैसे ऑब्टेन करते हैं उसके बारे में समझते हैं, क्लियर। चलिए आगे देखा जाए, राइट। घबराने की तो जरूरत है ही नहीं, आपको सब कुछ समझिए, हम समझा रहे हैं। क्लास अगर अच्छा लगता है, मेरा कंसेप्ट अच्छा लगता है, दोस्तों को बताइएगा, शेयर कीजिएगा, ये सब चीज़ें ज़रूरी है ना आपको, ठीक है ना। तो अच्छा से समझ में आएगा सब कुछ, राइट। बहुत अच्छा चीज़ है ये, क्लियर। अब यहाँ पे हेडिंग बना देंगे, इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस, इक्वेशन ऑफ ए रेडिकल एक्सिस, रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, इसे समझना है यहाँ पे, ठीक है, बढ़िया से, क्लियर क्लियर बात समझिए। इक्वेशन ऑफ ए रेडिकल एक्सिस। चलिए देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे, मतलब सिंपल सी बातें समझिए उससे। चलिए, यहाँ एक फिगर लिए हैं, और भी फिगर हो सकता है, ठीक है ना। देखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में, देखिए लिखेंगे यहाँ पे, मतलब कि लेट, एग्जाम ऐसे ही लिखिएगा, लेट द टू सर्किल्स आर, द टू सर्किल्स आर, दो सर्किल हम कौन कौन ले रहे हैं, ध्यान से देखिए। टू सर्किल्स आर, यहाँ पे देखिए इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x लिखा हमने, ठीक है ना, प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0, राइट, क्लियर। इतना बात समझ में आ गया। अब एक पॉइंट जो ले रहे हैं ना यहाँ पे x1 y1, ठीक है ना, लिखेंगे यहाँ पे, एंड ऑल्सो लेट अ पॉइंट, एक पॉइंट P मान ले रहे हैं यहाँ पे, x1 y1 है ना, सच दैट क्या है, ऐसा माने हैं कि PQ क्या है, PR के इक्वल है, तभी तो ये रेडिकल एक्सिस होगा ना, समझ रहे हैं ना बात को। चलिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए PQ यहाँ पे समझ रहे हैं ना बात को, PQ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, और PR दिया गया है, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ये बात को समझना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है, अच्छा समझ लीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो करते क्या है हम लोग, यहाँ से दिमाग लगाते हैं। तो PQ निकालना हो ना, PQ, तो यहाँ पे दोनों स्क्वायर भी तो कर सकते हैं, ठीक है ना, बराबर PR स्क्वायर, ठीक है। अब पावर आपस में इक्वल हो गया यहाँ पे दोनों का, दोनों सर्किल का। अब देखिए क्या करना है, अब इस पॉइंट से निकालना, x1 y1 है यहाँ पे निकालना है, इस पॉइंट से आपको तो करना क्या है कि इस पॉइंट को पहले इस सर्किल पर क्या सेटिस्फाई कराएंगे, तो वो ये क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या होगा, बोलिए, इसको रखिए इसमें, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2g1x1 प्लस 2f1 y1 प्लस c1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसमें आइए PR में, PR स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2g, देख रहे हैं ना, 2g2 x1 प्लस 2f2 y1 प्लस c2, ठीक है ना, यही तो है। अब देखिए यहाँ से क्या कटने वाला, देखिए पहले ये कट जाएगा, ये कट जाएगा,
समझ लेना। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको एक साथ अरेंज कर देंगे। कैसे अरेंज करेंगे, देखिए सब कुछ आ जाएगा इधर। तो देखिए समझिए ध्यान से, हायर लेवल का मैथ पढ़ रहे हैं आप तो थोड़ा सा बुद्धि होना चाहिए। इसको और इसको एक साथ लाएंगे, दोनों में क्या कॉमन होगा, 2x1 कॉमन होगा। दोनों में क्या कॉमन होगा, 2x1 कॉमन होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2g1 माइनस g2 और x1 लिख दीजिए बाहर में, प्लस इसमें आइए 2f1 माइनस f2 और यहाँ लिख दीजिए y1 प्लस c1 माइनस c2। सर माइनस क्या हो जाएगा, c2 लिख देंगे बराबर 0। और यही क्या हो गया आपका, यही हो गया, लिख देंगे दिस इज, इट इज लिखेंगे, इट इज रिक्वायर्ड रेडिकल एक्सिस। ये क्या है, अभिष्ट रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन है। समझ में आया ना बात। तो अब ये कितना सिंपल सा चीज़ है, ठीक है ना। अब एक बात समझिए, बस थोड़ा सा कोडिंग वर्ड में कैसे निकालते हैं यहाँ पे। ऐसे देखिए पहले, अब यहाँ पे एक बॉक्स बना के बता रहे हैं आपको हम। देखिए 2 सर्किल दिया गया है, देखिए सर्किल दिया गया है, सर्किल्स कौन कौन, S1 एंड S2। 2 सर्किल दिया गया है, ठीक है ना। जैसे दे दिया गया, ऐसे कैसे दिया गया है तो देखिए बता रहे हैं, समझिए आपको। एक S1 बराबर 0 कर दिया, एक सर्किल दिया गया है, और एक S1 क्या माना, इक्वेशन माना फर्स्ट सर्किल का, और एक S2 दूसरा सर्किल का इक्वेशन है, 0 कर दिया। तो इसलिए रेडिकल एक्सिस क्या होगा, रेडिकल एक्सिस क्या होगा, रेडिकल एक्सिस देखिए क्या हो जाएगा। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, पहले सर्किल के इक्वेशन में से दूसरे सर्किल के इक्वेशन को घटाना है, 0 के बराबर कर देना है। बस यही अप्लाई करना है, ये शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। अब इस पे क्वेश्चन कराएंगे तब तो बुद्धि बढ़ेगा ना बालक भगवान। चलिए आइए इस पे क्वेश्चन देखा जाए। तो मेरे क्लास जो करते हैं तो आपको ना, कभी मेरा क्लास करना है तो आपको सिस्टमेटिक ढंग से क्लास करना होगा, 1 बाई 1 लेक्चर देखना पड़ेगा और सब्र करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 11 12 BSc हम पढ़ा रहे हैं, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कराते हैं। हाँ, फेस वाला जो मेरा लेक्चर आता है बहुत कम आता है, उसका भी कुछ रीज़न है, आपको कोई बता देंगे रीज़न क्या है। तो ऐसे आपको हम पढ़ाते हैं, समझाते हैं। आप लेक्चर देखिए और दोस्तों में थोड़ा सजेस्ट कीजिए। लाइक तो करते नहीं आप लोग, बड़ा बुरा बात है, लाइक कर दीजिए थोड़ा, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन में क्या चीज़ कि फाइंड द क्या चीज़, रेडिकल एक्सिस ऑफ द सर्किल्स, है ना। 2 सर्किल दिया गया है, x² प्लस y² इक्वल टू 7 एंड x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 5y इक्वल टू 8। ये 2 सर्किल के रेडिकल एक्सिस क्या होगा देखिए। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, बिना फिगर बनाए भी काम चल जाएगा। सॉल्यूशन देखिए, लेट S1 बराबर, देखिए S1 को इस मान लीजिए, S1 ऐसे लिखिए, S1 कैसे, सच डैट क्या, x² प्लस y²। अच्छा सुनिए, कभी कभी बच्चों को ना एक बात बता रहे हैं, इसमें कन्फ्यूजन होगा कि सर S1 क्यों लिखा रहे थे। लिखिएगा गिवन इक्वेशंस आर, इसको लिखिए x² प्लस y² माइनस 7 इक्वल टू 0 हो सकता है, एंड x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 5y माइनस 8 इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है, क्लियर। तो अब देखिए, सो इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस इज, देखिए क्या हो जाएगा, इसी में से घटा दीजिए इसको, x² प्लस y² माइनस 7 माइनस कर रहे, इसको घटा रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा माइनस x², ठीक है, माइनस हो जाएगा ये भी, माइनस y², इसमें घटा रहे हैं तो ये हो जाएगा प्लस 6x
प्लस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। क्या किया हमने, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। अब देखिए यहाँ से क्या है ना कि यह S1 हो गया, यह S2 हो गया, ठीक है ना, यह S2 हो गया, घटा दे रहे हैं हम, समझ रहे ना बात। देखिए क्या होगा, कटने वाला तो है ना, यहाँ से कट जाएगा, क्या होगा देखिए कटेगा, ये कट गया, ये कट गया, क्लियर। तो क्या बचा देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ बच गया आपको या 6x माइनस 5y माइनस 7 प्लस 8 कितना होगा, प्लस 1 होगा, इज इक्वल टू 0। और यही क्या हो गया, यही आपका रेडिकल एक्सिस हो गया। रेडिकल एक्सिस का जो इक्वेशन आएगा ना, वो क्या आएगा, इसी प्रकार से आएगा, आपको समझ रहे ना बात। मतलब एक लीनियर इक्वेशन आएगा। लाइन का इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसी रूप में क्या होगा, आएगा। आप समझ पा रहे हैं, ये होता है रेडिकल एक्सिस का पढ़ाई, समझ रहे ना बात। आगे देखिए कुछ और ही बातें आपको समझाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग टेस्ट करेंगे कैसे, जैसे माइनस किए हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस में, वाई स्क्वायर माइनस में, प्लस ये भी तो प्लस हो जाएगा ना भाई, प्लस हो जाएगा, तो ऐसे आंसर होगा। बस माइनर मिस्टेक हो तो चीज़ है, कंसेप्ट समझ में आ गया ना, माइनस प्लस तो अपने हाथ में है। अब इस पे ना एक थ्योरम आता है, उस थ्योरम को प्रूव कर लेते हैं थोड़ा जरा ध्यान से, तो वो थ्योरम बार पूछता है, ठीक है ना। चलिए उसको देखा जाए बढ़िया से, ठीक है। थ्योरम को जानना जरूरी है, थ्योरम जानेंगे तब तो काम चलेगा ना, इसलिए घबराइए नहीं, थ्योरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए थ्योरम देखिए, वो थ्योरम आपके सामने क्या है, ठीक है। देखिए थ्योरम क्या है, थ्योरम है कि टू प्रूव दैट द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्किल्स इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्किल्स। मतलब रेडिकल एक्सिस जो होता है, मान लीजिए ए बी रेडिकल एक्सिस है, तो ये सेंटर हो गया सर्किल का, इस सर्किल का, इसका सेंटर ये हो गया, दोनों को एक लाइन मिला रहा है। तो इस लाइन पे क्या होता है, रेडिकल एक्सिस जो है परपेंडिकुलर होता है। इस चीज़ को प्रूफ कीजिए। सो सिंपल, देखिए कैसा बढ़िया कंसेप्ट है, ये पूछता है भी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, ठीक है ना। लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन में, देखिए बड़ा प्यार से इसको प्रूफ किया जाएगा। लिखेंगे लेट टू सर्किल्स आर, या इक्वेशन ऑफ टू सर्किल्स आर ऐसे लिख सकते हैं, सर्किल्स आर, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट टू सर्किल्स आर क्या है देखिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देयरफॉर रेडिकल एक्सिस, हमने नाम भी रख रखा है इसका ए बी, रेडिकल, यहाँ कभी कभी बी यहाँ लिखा रहता है, ठीक है। रेडिकल एक्सिस, रेडिकल एक्सिस ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इज, देखिए क्या होगा, तो बताए थे नाम की, तो घटा, इसमें से घटा लेंगे ये, तो ये हो जाएगा 2g1 माइनस g2 x1 प्लस 2f1 माइनस f2 y1 प्लस c1 माइनस c2 बराबर 0। ये रेडिकल एक्सिस हो गया। लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी निकालिए, ए बी का स्लोप क्या होगा, ए बी का स्लोप बराबर, देखिए तो आपको पता होना चाहिए बात है कि अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और एक लाइन होता है, तो इसका स्लोप क्या होता है, एम बराबर स्लोप, स्लोप क्या होता है, तो माइनस ए बटा बी होता है, माइनस ए बटा बी का क्या माइनस लगा देते हैं, ये फॉर्मूला होता है स्लोप का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें देखिए इसमें कौन काम कर रहा है, ए का, इसमें ये काम कर रहा है ए का इतना, और बी का काम इतना कर रहा है, तो क्या हो जाएगा माइनस 2g1 माइनस g2 बटा 2f1 माइनस f2, तो ये दो से तो कट जाएगा, कितना आएगा माइनस g1 माइनस g2 बटा f1 माइनस f2, ठीक है ना। अब सुनिए ये हो गया।
अब देखिए इस सर्किल का अगर हम लोग माने हैं इक्वेशन ये, तो इसका सेंटर क्या होगा? तो सेंटर सिंपल सा बात है, अब पता होगा आपको, -G1 - F1 होता है। इसका क्या हो जाएगा? -G2 -F2 हो जाएगा। इसका सेंटर ही हो जाएगा। तो अब लिखेंगे एंड और स्लोप ऑफ क्या? LM। तो अगर स्लोप निकालना होता है किसी लाइन का, तो जैसे यहाँ से रहता है तो x1 y1 रहता है, x2 y2 रहता है। तो क्या करते हैं बताइए जरा ध्यान से। तो m बराबर क्या होगा? m बराबर क्या होगा? y2 - y1, y2 - y1 बाई कितना? x2 - x1 नहीं दिख रहा है ना। m बराबर क्या हो जाएगा? y2 - y1, x2 - x1। समझ ना बात? तो ये चीज़ें समझने का कोशिश करनी है आपको। चलिए तो फिर समझिए y2 y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो माइनस देखिए -F2, देखिए समझिए बढ़िया से, -F2 - F1, तो ऐसे हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा F1। तो F1 - F2 भी तो कर सकते हैं, लिख देंगे यहाँ पे F1 - F2 हो जाएगा बटा G1 - G2, -F2 - F1 ऐसा ही ना होगा। तो हो गया आपका F1 प्लस में हो जाएगा यहाँ पे माइनस प्लस, तो F1 - F2 भी तो लिख सकते हैं। तो कुछ चीज़ें समझेंगे अगल बगल से रफ करके, तब तो फायदा होगा ना। दोनों का स्लोप निकल गया। अब लिखेंगे यहाँ पे नाउ, ठीक है ना। अब क्या करने वाले हैं बताइए? अब यही करने वाले हैं हम लोग कि स्लोप ऑफ AB गुने स्लोप ऑफ क्या? LM गुना कर रहे हैं हम। देखिए जब गुना करेंगे दोनों में हम, बताइए, तो ये नीचे है, ये ऊपर कट जाएगा, सीधे -1 आएगा। दोनों में गुना करके देखिए ना, इससे इसमें गुना करेंगे, देखिए इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा। तो मतलब क्या आएगा? सीधा -1 आ रहा है। कटा के देख लीजिए आप, सीधा -1 ना आ रहा है ना। कटाइए ना आप, कटाएंगे, देखिए कटाएंगे तो क्या आएगा? कटाएंगे तो देख लीजिए -G1 - G2 बाई F1 - F2 गुना F1 - F2 बाई G1 - G2। कट जाएगा -1 नहीं आ गया। तो एक रूल होता है कि अगर M1 × M2 -1 के बराबर आ जाए, जहाँ पे M1 पहले लाइन का स्लोप है, M2 दूसरे लाइन का स्लोप है, तो क्या होता है? लाइन आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। लिख देंगे इसीलिए यहाँ पे, इसीलिए देयरफॉर क्या हो गया यहाँ पे? देयरफॉर यहाँ देखिए जो आपका AB है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है LM पर। ये प्रूव करना था और प्रूव हो गया ये। तो इस तरह से मैंने थ्योरी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, समझे ना बात। तो रेडिकल एक्सिस पर ये जो बातें हमने आपको बताया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। रेडिकल एक्सिस पे और भी थ्योरम्स हैं, समझ सकते हैं उसको। रेडिकल एक्सिस पे बहुत सारे थ्योरम्स और भी मिलेंगे आपको, तो धीरे धीरे सब कुछ हम बताएंगे आपको। आज का क्लास कैसा लगा? क्योंकि मतलब कि बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं हम। अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जो आपके पार्टनर होंगे, BSc क्लास करते होंगे, मैथ पढ़ते होंगे, और कम से कम लाइक कर दीजिए। और हमेशा वीडियो को मेरे पूरा अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, और इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कीजिए। आप सबका बहुत